तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी तेजस न्यू दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल 12952 के बारे में। जी हाँ, बने रहिएगा इस वीडियो को ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मुंबई सेंट्रल तक की पूरी जानकारी देंगे, कितने रुपए की टिकट होती है, कहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है, क्या इसकी टाइमिंग है, क्या इसकी केटरिंग सर्विस है, क्या इसके नॉर्मल चार्जेस हैं, क्या इसके डायनामिक चार्जेस हैं, क्या इसका ब्रेकअप है, क्या इसके 3 टायर 2 टायर और फर्स्ट टायर के चार्जेस हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वक्त देने वाले हैं। और गाइस आपको बता दो, फिलहाल अभी जो राजधानी है वो अपने नॉर्मल LHP डब्बों के साथ चल रही है। इसके जो तेजस वाले डब्बे हैं फिलहाल वो सर्विसिंग के लिए गए हुए हैं। तो हम जो जर्नी करने वाले हैं वो LHP वाले डब्बों में ही जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। राजधानी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो फटाफट से चलते हैं। 4:55 PM की टाइमिंग इसकी दिल्ली से है, न्यू दिल्ली से, और हमें ये मुंबई सेंट्रल पहुंचाती है 8:35 पे। ट्रेन ज़्यादातर ऑन टाइम ही चलती है। हम लोग पहुंच गए अपनी ट्रेन के पास और ऑन टाइम पहुंच गए हम लोग, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कष्ट के। और ये हमारी ट्रेन खड़ी है हमारे ठीक पीछे, राजधानी तेजस दिल्ली टू मुंबई। और आज हम सफ़र करने वाले हैं इसमें AC 3 टायर का, और देखते हैं ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है और किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस देती है। बाकी आपको चीज़ें दिखाता रहूँगा बीच में, क्या क्या आती है क्या क्या नहीं आती है। और चलिए आपको दिखाया था एक बार हमारी राजधानी तेजस दिल्ली टू मुंबई, और इसी में आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका सफ़र रहेगा और कितना मज़ा आता है इसमें सफ़र करने में, कितनी स्पीड से चलती है, कितने हॉल्ट लेती है, क्या करती है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। गाइस जनरली जो राजधानी है वो अपने तेजस के अवतार में चलती है। तेजस के डब्बे जो हैं वो अलग रहते हैं, वो इस टाइप के रहते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिलहाल अभी जो है वो LHP कोचेज़ के साथ चल रही है, क्योंकि उसके ये वाले डब्बे जो हैं फ़िलहाल अभी मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं। इन डब्बों का मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप के डब्बे ये रहते हैं। और ये गैस 2 टायर है और ये फ़िलहाल फर्स्ट टायर का गलियारा है। जब हम उससे आते हैं तो यहाँ पर ये 2 टायर है। 2 टायर इस टाइप का रहता है फ़िलहाल इसमें, जो तेजस के डब्बे हैं उसमें। थोड़ा सा नया लुक दिया गया। देखिए यहाँ पर कर्टेन भी दिया गया है अगर आपको धूप से बचना है। और जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर कैमरा दिया गया है गेट से एंट्री करते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई है, पहले से ज़्यादा अलग है डब्बे। और ये देखिए ये क्या चमचमाता हुआ वॉश बेसिन है। यहाँ पर जो है वो डस्टबिन दे रखा है, और यहाँ पर जो आने वाले समय में आपके हीटर वगैरह दे रखे हैं, फ्रिज वगैरह। ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं। और ये जो है वो फर्स्ट टायर है। फर्स्ट टायर में पहले का जो कुशन है वो थोड़ा सा मोटा होता था, अभी पतला है। और यहाँ पर एक बेल दे रखी है, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो अटेंडेंट को आप बेल बजाकर बुला सकते हैं। और ये यहाँ पर परफ्यूम और स्टेयर्स दे रखी हैं ऊपर जाने के लिए। ये परफ्यूम दे रखा है, जैसी ट्रेन चलेगी तो ये परफ्यूम आपको स्प्रे करेगा। और ये फ़िलहाल अभी जो है वो 3rd टायर में हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये फ़िलहाल जो लुक है वो उसी का दे रहा है। बट ठीक है, LHP कोचेज़ है तो LHP की तरह ही रहेंगे। बट हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये उसी की तरह कंपेयर किया हुआ है। 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये हमारी राजधानी खड़ी है। WP7 इंजन इसको लेकर जाता है मुंबई तक। कल्याण की मेंटेनेंस है इसकी। तो हमारी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम निकल चुकी है यहाँ से 4:55। और आपको दिखाते हैं पूरी जर्नी किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, लंच की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इस टाइम पे जाते हैं तो डिनर आता है। और सबसे पहले जैसे ही हम लोग इसमें बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए नाश्ता आता है, इवनिंग ब्रेकफास्ट कहते हैं जिसे, तो वो आता है। और उसके बाद फिर आपका डिनर आएगा, फिर मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट आएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा चाय वगैरह भी आती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से ये जर्नी हमारी चलती है। देखिए यहाँ हम हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपका जो भी खाना पीना होता है उसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो उसमें आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब उसके चार्जेस। अगर आपको ट्रेन में ही खाना पीना चाहिए तो आपको पे करना है। अगर आपको नहीं खाना पीना चाहिए, अपने साथ आप कैरी करना चाहते हैं
तो आपको उसको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं वहाँ से, वो चार्जेस आपके बच जाएंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो उस समय पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे। दूसरी बात, अगर गलती से मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया है कि वो आपने नहीं बुक किया है टिकट, किसी और से करवाया या फिर आप करना भूल गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जो अटेंडेंट हैं वो आपको कुछ भी खाना पीना देने से पहले आपको पानी की बोतल देने आएंगे। और जब वो पानी की बोतल देने आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं सर वेज रहेगा कि नॉन वेज रहेगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे जो है वो 2 बारी कन्फर्मेशन लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन कोच के अटेंडेंट से मिलने के लिए और आपसे थोड़ी बात भी कराएंगे। हम लोग आए हैं B10 में और ये हमारे कोच के अटेंडेंट हैं। हम आपको इनसे बात करवाते हैं और ये कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं और किस तरह की फैसिलिटी है राजधानी की। चलिए मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश श्रीवास्तव जी से मिलते हैं। चलिए आपका? मुकेश श्रीवास। तो ये मुकेश श्रीवास जी हैं और ये इस कोच के अटेंडेंट हैं और ये बताएंगे थोड़ा सा कुछ इस ट्रेन के बारे में। कुछ बताइए इस ट्रेन के बारे में। ट्रेन के बारे में आपको सब सुविधा इधर मिलती है, सोने के लिए सब पूरा सामान है, नीले मिलता है पूरा। और आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? इसमें सर 2017 से 2017 से जो है मुकेश जी इस कोच की देखभाल कर रहे हैं। और गाड़ियों में ड्यूटी लगती है, राजधानी है, अच्छा गोल्डन है, अपा है, सब गाड़ियों में ड्यूटी लग जाती है। अच्छा, सारी गाड़ी में इनकी ड्यूटी लग जाती है। कॉन्टैक्ट पे चल रहे सर। अच्छा। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मुकेश जी को याद किया जाता है और मुकेश जी तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं इस ट्रेन के टॉयलेट और ये चीज़ें जो आपको मिलेंगी यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर जो है नंबर लिखा रहता है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सफाई के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के नंबर्स रहते हैं। और ये देखिए शीशा वगैरह सब लगा हुआ। दूसरी वॉश बेसिन भी जो है वो ठीक है, मतलब इतना वो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। और बाकी नीचे सारी चीज़ें, यहाँ डस्टबिन वगैरह लगा रहता है। जैसे कि दूसरी ट्रेनों में आप जाएंगे तो आपको ये डस्टबिन देखने को नहीं मिलेंगे। ये डस्टबिन आपको दूसरी ट्रेनों में इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स हैं ट्रेन के तो वहाँ पर आपको जो है वो इस तरह के डस्टबिन देखने को मिलेंगे। और ये जो है वो टॉयलेट है, ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये यहाँ का टॉयलेट है और काफ़ी साफ़ सफाई को मेंटेन किया गया है यहाँ पर। राजधानी है तो वाकई में राजधानी है। और कमोड भी जो है वो काफ़ी साफ़ है यहाँ का। बाकी आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। ऑन टाइम निकलती है, किसी भी तरह इस तरह के मोबाइल नंबर्स वगैरह ये आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो ऑन टाइम निकलती है, कभी लेट नहीं होती है। चलिए बाकी आपको दिखाते हैं सीट वगैरह कैसी है यहाँ की। गाइज़ आपको बता दूं फ़िलहाल अभी ये LHB कोचेज़ की सीट्स हैं, जो तेजस वाले कोच हैं वो नहीं है ये, तो इसलिए ये सीट्स फ़िलहाल ऐसी हैं। बाकी जो तेजस वाली सीट्स हैं वो अलग रहती हैं। और फिर भी गाइस कुछ खास फ़र्क है नहीं डब्बों में। हाँ बस ये कि थोड़ा सा इसमें झटके ज़्यादा लग रहे हैं और उन वाले कोचेज़ में जो डब्बे में झटके हैं वो थोड़े कम लगते हैं। और स्पीड भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड चल रही है। हाँ 130 की स्पीड है, 130 पे जनरली और भी ट्रेन चलती हैं, बट ये है कि 130 पे ये जो ट्रेन है वो ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेती, ज़्यादा रुकती नहीं है। इसको किसी दूसरे को पास नहीं करना होता, मतलब जो दूसरी ट्रेन है उनको पासिंग नहीं देती है, ये सीधा जल्दी चली जाती है क्योंकि ये राजधानी है। इस वजह से जो है ये ऑन टाइम आपको पहुँचाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरली तो स्पीड के मामले में इतना खास कुछ अलग नहीं है इसमें। स्पीड इसकी भी 130 की है, 130 की स्पीड पे ही चलती है। बस ये है कि दूसरों को पासिंग नहीं देती है, रेगुलर 130 पे चलती रहती है और कहीं कहीं थोड़ा सा स्लो होती है, 100 के आसपास जाती है। तो इस वजह से ये आपको ऑन टाइम छोड़ती है और इसका टाइम जो है वो कम लगता है दूसरी ट्रेनों के कंपैरिजन में। तो यही फ़र्क है राजधानी में और दूसरी ट्रेनों में। लेकिन जो भी है राजधानी में जो स्पीड के अलावा जो फ़र्क है वो आपको एक VIP ट्रीटमेंट मिलता है, एक ये भी फ़र्क है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। शाम के नाश्ते में हमें जो है वो एक सैंडविच मिला है और इलायची चाय, एक जो है वो मट्ठी मिली है और इसके अलावा जो है एक पतीशा मिला है
इसके अलावा चाय का सामान दे के गए हैं सारा, और नमकीन मिली है कुछ खाने के लिए, दिखाया था आपको। मिर्च और मट्टी तो खा ली हमने। ये हमारा चाय का सामान अभी बाकी है पड़ा हुआ, ये रहा। अभी कप वगैरह दे के जाएंगे ये लोग, उसके बाद हम लोग ये चाय बनाएंगे इसमें। और ये पतीचा पड़ा हुआ अभी, और ये नमकीन है। फिलहाल अभी हम ये खा लेते हैं, चाय के लिए भी वो सामान देकर जाएंगे, फिर उसके बाद हम चाय पिएंगे। और ये हमें अभी चाय बनाने के लिए गर्म पानी और कप्स मिल चुके हैं, दिखा दूँ मैं आपको। ये हमें जो है वो गर्म पानी और ये कप मिल गया है, हमने पानी डाल लिया इसमें। हम चाय बनाते हैं। ये देखिए, ये चीनी दी हुई है, शुगर, और ये जो है वो पाउडर दिया गया है, मिल्क पाउडर। साथ में ये हमारी जो है वो टी हो गई, चाय पत्ती। अब हम ये डाल के मिक्स करेंगे और हमारी चाय रेडी हो जाएगी। इस गाड़ी यहाँ स्किप कर रही है मथुरा जंक्शन को। और गैस मथुरा में भी हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से होकर गुजरते थे। और गैस यहाँ से राइट वाली जो लाइन है वो कोटा की तरफ चली जाएगी, हमारी ट्रेन कोटा की तरफ ही जाएगी। और लेफ़्ट वाली जो लाइन है वो वीरांगना लक्ष्मीबाई मतलब झांसी से होते हुए भोपाल की तरफ चली जाएगी। तो हमारी ट्रेन राइट की तरफ मुड़ जाएगी यहाँ से। देखिए हमारी ट्रेन जो है कोटा की तरफ मुड़ गई राइट में। ये देखिए, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, कैमरे पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हमारी ट्रेन मुड़ चुकी है कोटा की तरफ राइट में। और लेफ़्ट वाली लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया वो वीरांगना लक्ष्मीबाई होते हुए आगे भोपाल की तरफ चली जाएगी। वैसे यहाँ हम जो है वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। और डिनर हम अपना कर चुके हैं। डिनर में हमारे पास दाल चावल चपाती और पनीर की सब्ज़ी और एक रसगुल्ला आया था। और यहाँ से हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन की तरफ बढ़ते हुए, और ये देखिए कोटा जंक्शन आ चुका है। कोटा जंक्शन को हमारी ट्रेन रुक कर यहाँ पर हमारा जो स्टॉपेज था, उसके बाद हम आगे बढ़ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं ट्रेन के रूट की कि ट्रेन कितने बजे कहाँ से गुजरती है और कितने मिनट का स्टॉपेज है, ये सारी बातों के बारे में। तो गैस ट्रेन जो है हफ्ते के 7 दिन चलती है, न्यू दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल। स्टेशन और स्टॉपेज की बात करें तो न्यू दिल्ली से ये 4:55 PM पर स्टार्ट होती है। और कोटा जंक्शन इसका पहला स्टेशन है जहाँ पर ये 465 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और ये यहाँ पहुँचती है रात को 9:30 पे। 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। फिर नागदा जंक्शन पहुँचती है, यहाँ पर रात को 11:57 पे पहुँचती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर रतलाम जंक्शन पर पहुँचती है, यहाँ पर रात को 12:30 पर पहुँचती है, 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर वडोदरा जंक्शन सुबह 3:40 पर पहुँचती है, मतलब अंधेरा ही रहता है उस समय, 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर सूरत पहुंचती है, सूरत पर बिल्कुल सुबह 5:13 पर पहुंचती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर बोरीवली पहुंचती है सुबह 7:40 पर, 2 मिनट का स्टॉपेज है। और फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल पर पहुंचती है 8:35 पर, जहां पर इसका लास्ट स्टॉपेज है। तो वैसे देखा जाए तो ये अपनी कुल दूरी 1385 किलोमीटर 15 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। और अब बात करते हैं इसका टिकट फेयर की, इसका किराया कितना है। थर्ड AC 3085 रुपये, सेकेंड AC 4245 रुपये और फर्स्ट AC 5275 रुपये। इनमें से थर्ड और सेकेंड AC का ये डायनामिक प्राइस है, ये घटता बढ़ता रहता है, बट फर्स्ट AC जो है वो सिमिलर रहता है। ये हम वैतरनगर क्रॉस कर चुके हैं और मुंबई में एंटर कर चुके हैं।
और ये हमारी मुंबई लोकल है। और ये हम जो है बोरीवली पहुंच चुके हैं। बोरीवली इसका एक स्टॉपेज है। बोरीवली के बाद सीधा ये मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। चलते हैं, हमारी ट्रेन चलने को तैयार मुंबई सेंट्रल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। बारिश का मौसम है। जैसे ही आप मुंबई पहुंचते हो आपको लोकल ट्रेन्स और स्टेशंस की भरमार मिलेगी, क्योंकि मुंबई में जो है वो लोकल ट्रेन्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है, सोर्स है ट्रांसपोर्ट का लोगों के। तो यहाँ पर जो है वो रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, जो कि लोकल ट्रेन्स के काम आते हैं। देखिए लोकल हमारे बगल से गुजरते हुए, और हमारे रेलवे स्टेशन आ जाएगा। रेलवे बहुत फेमस स्टेशन है मुंबई का। क्रॉस करके निकल जाएगी। क्रॉस करते हुए आगे निकल जा रही है, और कुछ ही देर में जो है वो मुंबई सेंट्रल पहुँच जाएंगे। और वहाँ हमें अपने रिव्यू करना है पूरे शबाब को पूरी रफ्तार। बिहार को जाती हुई लोकल हमारे बगल से गुजर रही है। ये जो ट्रेन जा रही है लोकल, जो बिहार की तरफ जा रही है। हमारी जो ट्रेन है रेलवे स्टेशन हमारी जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन गैस हमारा स्टेशन आने वाला है मुंबई सेंट्रल। तो कुछ ही देर में हम ट्रेन को डी बोर्ड कर देंगे। देखिए हमारी ट्रेन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए फुल स्पीड में। गैस बोरीवली से मुंबई सेंट्रल पहुंचने में भी ट्रेन को तकरीबन 55 मिनट का समय लगता है। तो काफ़ी लोग जिन्हें पहले उतरना होता है वो बोरीवली ही उतर जाते हैं। और हमारा सफ़र भी अब खत्म होने वाला है। तो अब ट्रेन हमारी जो है मुंबई सेंट्रल पहुँचने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। और भी जगहों को जो एक्सप्लोर करेंगे वो डिटेल्स आपको वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।